उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में धर्म सिंह का परिवार वर्षों से इज्जत और परंपरा के लिए जाना जाता था। धर्म सिंह गांव के पूर्व प्रधान रहे थे। उनका बेटा विक्रांत शहर में पढ़ा बड़ा, अफसर बना और फिर आर्या से शादी की, एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट थी। शादी के 1 साल बाद ही एक सड़क हादसे में विक्रांत का निधन हो गया। घर में मातम और सन्नाटा बस गया। धर्म सिंह टूट गए और आर्या भी। लेकिन वक्त के साथ आर्या ने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके हिस्से का जीवन सिर्फ जीना नहीं, निभाना था। धर्म सिंह अक्सर छत पर बैठकर आसमान को निहारते रहते। एक दिन आर्या ने धीरे से पूछा, बाबूजी, आप कुछ सोच रहे हैं? धर्म सिंह गहरी सांस लेते हुए, सोचना भी क्या है बहू, जो सपना था वो चला गया, अब बस दिन काट रहे हैं। कौन सा सपना बाबूजी? धर्म सिंह मुस्कुराते हुए, विक्रांत बचपन में कहता था, बाबूजी, एक दिन इस गांव में स्कूल बनाऊंगा ताकि बच्चे मेरी तरह पढ़ सकें। अब वो नहीं रहा, वो सपना भी अधूरा रह गया। आर्या के मन में जैसे कुछ चटक गया। उसने उसी पल ठान लिया, ये सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। आर्या ने जब घर में अपनी मंशा जाहिर की कि वो विक्रांत की स्मृति में स्कूल खोलना चाहती है, तो विरोध शुरू हो गया। धर्म सिंह के छोटे भाई, अरे बहू, ये कोई खेल नहीं है। स्कूल खोलना मतलब लाखों का खर्चा, और फिर तू तो अब विधवा है, तेरा काम घर संभालना है, ना कि गांव बदलना। सास, बहू बेटी जैसा व्यवहार करती है, पर ये सब करने लगेगी तो लोग बातें बनाएंगे। आर्या ठंडे स्वर में, अगर लोग बातें बनाएंगे तो मैं उन्हें अपने काम से जवाब दूंगी। बाबूजी का सपना मेरा भी सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। शुरू में धर्म सिंह भी चुप थे। उन्हें डर था कि समाज आर्या के प्रयासों को गलत नज़र से देखेगा। पर एक दिन आर्या को कागज़ों और नक्शों के साथ देखकर उन्होंने पूछा, बहू, तू ये सब क्यों कर रही है? विक्रांत के बिना तू भी तो अधूरी है। फिर आर्या आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि आप मेरे पिता हैं बाबूजी, और जब एक पिता का सपना अधूरा रह जाए तो बेटी को चैन नहीं आता। उस दिन पहली बार धर्म सिंह की आंखें नम हुई, शायद गर्व से, शायद पछतावे से। गांव के कुछ रसूखदार लोग नहीं चाहते थे कि एक विधवा बहू कुछ ऐसा करे जो उन्हें छोटा महसूस करवाए। मुखिया हरिनाथ, अगर ये स्कूल खुला तो हम सब हमारे बच्चों को वहाँ कभी नहीं भेजेंगे। औरत के हाथों से गांव की तस्वीर बदले, ये हमें मंजूर नहीं। आर्या को धमकियाँ मिलने लगी। उसकी फाइलें ब्लॉक ऑफिस में रोक दी गई, लेकिन वो नहीं झुकी। एक रात धर्म सिंह ने कहा, बहू, अब तू अकेली नहीं है। अगर कोई तेरे रास्ते में आएगा तो पहले उसे धर्म सिंह से टकराना होगा। उस रात दोनों ने एक साथ बैठकर योजना बनाई। ज़मीन का चयन, फंडिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और गांव के युवाओं को जोड़ना। कुछ महीने बाद जब सब कुछ तैयार था, बस सरकारी मंजूरी बाकी थी, तभी चाचा ने घर में आकर पुराने दस्तावेज का दावा किया कि जिस ज़मीन पर स्कूल बन रहा है वो उनकी है। धर्म सिंह गुस्से में, तुम्हें ज़मीन से ज़्यादा मतलब है या रिश्तों से? चाचा, रिश्ते तो तभी बचे रहते जब तुम्हारी बहू बहू बनकर रहती, नेता न बनती। आर्या बहुत दुखी हुई, लेकिन हार नहीं मानी। वो खुद तहसील गई, अधिकारियों से मिली, ज़मीन की वैधता साबित की और आखिरकार मंजूरी मिल गई। स्कूल तैयार हुआ, एक सुंदर 2 मंजिला भवन जिसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और एक गार्डन भी था। नाम रखा गया विक्रांत मेमोरियल विद्यालय। उद्घाटन के दिन गांव वालों की भीड़ थी और मंच पर बैठे थे धर्म सिंह और आर्या। धर्म सिंह माइक पर, आज मेरा बेटा नहीं है, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की। आज से मैं उसे सिर्फ बहू नहीं, अपनी बेटी कहूँगा, और ये स्कूल उसका सपना भी है,
और मेरी ताकत भी। लोग तालियां बजा रहे थे और पहली बार घाव ने उस बहू को एक नेता की तरह देखा। उद्घाटन के बाद जब सब चले गए, धर्म सिंह और आर्या स्कूल के गेट पर खड़े थे। आर्या: बाबूजी, अब तो आप खुश हैं ना? धर्म सिंह मुस्कुराते हुए: बहुत खुश हूँ बेटी, पर अब डर भी लगता है। डर? किस बात का? धर्म सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ, कि तू एक दिन शहर वापस न चली जाए। अब तू गई तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा। आर्या आंखों में चमक के साथ: अब ये बेटी कहीं नहीं जाएगी बाबूजी, यही घर है, यही जीवन है। धर्म सिंह ने आर्या का सर अपनी छाती से लगाया और वर्षों बाद उस कठोर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। गांव में अब हर बच्चा पढ़ता है। विक्रांत के सपने ने ज़मीन पाई और आर्या के संघर्ष ने रिश्तों को नई परिभाषा दी। अब कोई उसे सिर्फ बहू नहीं कहता, वो सब की बेटी, प्रेरणा और आदर्श बन चुकी है।